में जो सी घटना है वो घटना दोहराई जा सकती है, क्योंकि वो लोग लगातार उकसाने की कोशिश करते हैं। तो हाँ माने भी इनकार कर दी सब हमन देखें तो ओकर घर में ओकर ईसाई समाज के आदमी 100 से अधिक पहुंच गए। नमस्कार, जय जोहार। मैं एनबीपी न्यूज़ से प्रवेश कुमार। जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी एक बार फिर आग में झुलसने से बच गया। जैसे कांकेर की स्थिति थी कुछ दिनों पूर्व में, कांकेर में घटना घटी थी अवैध धर्मांतरण के मामले में। गांव वाले एकजुट होकर के अवैध धर्मांतरण लोगों के खिलाफ आक्रोशित हुए थे, वहां आगजनी हुई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में ग्राम घोटिया में भी, जो कि मोहला मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पे स्थापित है, और यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो अवैध धर्मांतरण किए हुए हैं, वो मसीह समाज को मानते हैं। और गांव घोटिया में भी जब सुकाल सिंह मंडावी की मृत्यु हुई, चूँकि तब वो गांव घोटिया में नहीं थे, बाहर थे, उनकी शव को लाया गया, और जब शव एम्बुलेंस के माध्यम से गांव आने को थी तब उसे गांव ढोढरी में रोका गया। और इस बीच गांव घोटिया में, जैसे ग्रामीण बता रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में मसीह समाज के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए थे, और वो कफन दफन करने के लिए यहाँ पे जब पहुँचे तो जब चूँकि गांव वालों को भी इसकी जानकारी नहीं थी, और गांव व्यवस्था के हिसाब से गांव वालों ने एक मीटिंग की। मीटिंग के उपरांत उन्होंने कहा कि हम आपकी सहयोग करेंगे कफन दफन करने में, लेकिन आपको जो पद्धति है उसका फॉलो करना पड़ेगा। जब इसका विरोधाभास हुआ तो गांव वालों ने भी मना किया कि आप हमारे गांव में इसका कफन दफन नहीं करेंगे। उसके बाद मौके पे पुलिस प्रशासन पहुंची, पुलिस प्रशासन ने समझाइश दी, जिसके उपरांत मामला शांत हुआ और उनकी मंडावी जी की बॉडी को लेकर के मानपुर ले जाया गया, जहां पे उनका कफन दफन का कार्यक्रम किया जाएगा। और इस बीच जो गांव वाले हैं, घोटिया वाले, प्रशासन की भूमिका की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं कि जिस तरीके से अवैध धर्मांतरण हो रहा है और लोग गांव की रीति नीति पद्धति, जो गांव की संस्कृति है, जो नियमावली है, उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं और अपने तरीके से वो कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, उसका वो लगातार विरोध कर रहे हैं। और जिस तरीके से प्रशासन की भूमिका रही, उसकी वजह से आज घोटिया में किसी भी तरीके का विवाद नहीं देखने को मिला। अगर चूँकि ज़िले भर में अलग अलग जगह अवैध धर्मांतरण का सिलसिला चल रहा है, लोग आक्रोशित भी हैं, अलग अलग तरह के संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, विरोध दर्ज भी करा रहे हैं, फिर भी ज़िले भर में अलग अलग तरीके से अवैध धर्मांतरण चल रहा है। अब ये भी देखना होगा कि अवैध धर्मांतरण को लेकर के प्रशासन, सरकार किस तरीके से कायदे कानून लाती है, किस तरीके से कावसावट लाती है, ताकि 5वीं अनुसूची क्षेत्र, रूढ़िवादी परंपरा, जो आदिवासी की संस्कृति है, वो बची रहे और किसी भी तरीके के बाहरी संस्कृति की चोट से वो बच पाए। अब अभी ग्रामीणों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ की स्थिति थी। क्या घटना घटी थी आपके गांव में, उसके बारे में बताएंगे। हमारे गांव में घटना घटी कि हमारे जो धर्म मानत रहे तेकर से अलग रहीस, ओकर मृत्यु हो गई सुकाल सिंह मंडावी के। जेल हमन बुला के पूछे भी कि ते हमारे समाज में आ जा, या तोर समाज ले बुला के तोर समाज के हिसाब से, हमारे गांव के हिसाब से तोर काम कर ले। तो हाँ माने भी इनकार कर दी सब हमन देखें तो ओकर घर में ओकर ईसाई समाज के आदमी 100 से अधिक पहुंच गई से, और हमारे गांव के आदमी रोड में रहें जी। काबर ओकर लाश सब वो तरफ से आत रही, सुकाल सिंह मंडावी के कांकेर तरफ से आत रही, ढोडरी के आसपास रोके भी नहीं रहे, लेकिन ओमन हाँ डर के मारे रोकिन कि कैसे रोकिन, लेकिन हमन सकला रहे सामने में, तो कारण ओमन हाँ रोक के रखी रही है। और बाद में बुला के हमन सियान मन पूछिन, सबो रही से पुनारद नरेटी गायता है, जुगल किशोर नरेटी है, इमन पटेल भगवानी राम नरेटी, इमन सब बुला के पूछिन कि हमन तोर काम ला हमन गाँव भर मिल के करवा लेबो, एक पहली चौर कर लेबो, और एक 10-10 रुपये 20-20 रुपये करके तोर बाबू काम में निपटा दो, लेकिन हमार तीर में आ जा। लेकिन वो हाँ माने तैयार नहीं हुई, तो हमन है कहे न हमन माने तैयार नहीं होता, तो हमन यहाँ दफन करे भी नहीं दें, गांव वाले बन के सब कहना हुई। हमार कहना ये रही से कि हमन मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे गाँव में केवल 3 जन हैं धर्म परिवर्तन वाले, ये 1 और 2 जन और है जी।
तो वो मतलब मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ओमन ससम्मान हमारे तीर में आ जाए, हमारा स्वागत है। हमन ओमला देवी देवता हमार शीतला माता ठाकुर दय के पाँव ला परे, जे पाँव पर से तेला लात नहीं मारे कहे हैं उतरे कहतूँ कि आप मन आ जाओ हमार तीर में और एक मिल के जैसे हमन तैसे रबो काबा। मौके में पुलिस प्रशासन भी पहुंची। हाँ, मौके में पुलिस प्रशासन पहुंची। वहू हमरे तरफ से लगिस कि वो शासन के भी वो निर्देश हुई शायद कि आप मन के मानपुर में तुम्हार क्रिश्चियन समाज के हावे तिहाँ लाश ले जाओ, वहाँ दफन करो, ऐसे करके वह लगी सब वहू मन मान गए और ले गए। बहुत ही शांति वातावरण से चले, कोई झोल झपट नहीं हुई सी, हाँ न कोई प्रकार की गाली गलौज भी नहीं हुई। शांति वातावरण से हमू मन गाँव वाले में रहे ना, वो ईसाई समाज के भी आ रही न वहू मन है रही ने, ऐसे ऊपर हमन यह नहीं करत हन। तो बहुत अच्छा निपटी सब हमन। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ ईसाई धर्म में हमार पंचायत के भला कहना चाहतन कि आ जाओ सह सम्मान, तुमला दंड बोली लेथन तेकर ले हमन लाली लिमोम घला कर कुरा के हमन अपन तीर में रखे के कोशिश करबो। इसे हमन सियान मन ला भी बोलबो काबा एक मिलजुल के रहे ना तो ठीक रहते। ऐसे करके मोर अतरेत से बस। आपका नाम? परशुराम भंडारी, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत घोटिया। जिस तरीके से ग्राम घोटिया में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ में ग्रामीण एकजुट हुए थे और यहाँ पुलिस अमला को भी पहुँचना पड़ गया था, क्या स्थिति बनी, किस तरीके से प्रशासन ने अपनी भूमिका अदा की? ये आप सबको मेरा प्रणाम। मैं लक्ष्मेंद्र शाह। ये मोहला ब्लॉक का ग्राम घोटिया है। यहाँ अवैध धर्मांतरित एक व्यक्ति जो है इस ग्राम में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो कम से कम लगभग 5 से 10 साल के दरमियान से गांव से अलग रह रहे थे। तो उनके जो परिजन हैं वो आज भी अलग हैं। उनके गांव को पता ही नहीं था कि मृत्यु हुई। उन्होंने एकदम यानी उठना बैठना सब छोड़ दिया है गांव को। तो अचानक एम्बुलेंस वगैरह और उसके बाद लोग बाहर से लोग आने लगे और वो जो सब धर्म परिवर्तित लोग थे, तो गांव वालों को कुछ संदेह हुआ। पता साजी में जानकारी हुई कि नहीं फला व्यक्ति का देहांत हो गया है। तो इस विषय में फिर गांव भी बैठा तो एक अवसर दिया जाए करके उन्होंने बोला और हमको भी जानकारी हुई। तो हमने भी वही कहा कि नहीं भाई, गांव में अगर वो मिल के रह रहे हैं तो अच्छी बात है, उनको अवसर देना चाहिए। और उनको बुला के उनके परिवार से पूछा भी गया, जो भी आपके यहाँ जो आज दुखद घटना हुई है, आज हमको भी दुख है, पर आज आप गांव के साथ मिल के रहिए और हम पूरा गांव सहयोग करेंगे। और यहाँ जो बाहर से जो मालूम नहीं कहाँ से क्षेत्र से बाहर के लोग थे, वो लगभग उनकी आबादी गांव के आबादी के बराबर थी। उतने लोगों को लाने की क्या ज़रूरत है, उनको पता है, गांव को पता नहीं है। तो ऐसा कह के समझाया गया पर वो मानने को तैयार नहीं हुए। तो अंततः गांव वालों ने कहा जब आप हमारे गांव के विचारों को नहीं मानते तो जिस भी मत से आप अपना धर्मांतरित किए हो उस स्थान पर यथावत तरीके से आप करिए। ये अन्यथा यहाँ अगर कफन दफन करना है तो गांव में जो 12.5 जात जो सभी के लिए जो नियोजित है उस संस्कार को अपनाना पड़ेगा। उन लोगों ने मना कर दिया। और तो कह सकते हैं कि जिस तरीके की कांकेर में घटना घटी थी कांकेर जिले में, उस तरीके की अप्रिय घटना घटने से बच चुकी है। हाँ, हमारे मोहल्ला का मैं पहले भी बोल चुका हूँ आपके माध्यम से कि बहुत शांति प्रिय क्षेत्र है हमारा मोहल्ला। और इसके लिए हमने 23 तारीख को मोहल्ला में थाने में भी आवेदन दे दिया था कि जो कांकेर में जैसी घटना है वो घटना दोहराई जा सकती है, क्योंकि वो लोग लगातार उकसाने की कोशिश करते हैं। आज मैं आदिवासी समाज को, गांव के समाज को धन्यवाद दूंगा कि बहुत शांतिमय और सुलझे हुए तरीके से आज इन्होंने पूरे मामले को समझाया। वो तो बार बार उकसाने की कोशिश कर रहे थे। अब जब वहाँ पर बाहर ले जाने का प्रशासन ने उनको निर्देश दे दिया है, उसके बाद धमकी दी जा रही है कि तुम कौन होते हो रोकने वाले, हम यहाँ आके अपना धार्मिक चिन्ह स्थापित करेंगे। तो ये क्या है भाई, जोर जबरदस्ती। और खुद ही बोल रहे हैं कि हम गांव, जब उनको सलाह ले रहा है कि तुम गांव से मिल जाओ, हमको नहीं मिलना है। तो यार जब तुम हमारे लोगों का परवाह नहीं करोगे, जिस समाज का परवाह नहीं करोगे, गांव का परवाह नहीं करोगे, सम्मान नहीं करोगे और अलग थलग रहोगे, तो ऐसे में कैसे बनेगा। जिस तरीके से घोटिया में ये घटना देखने को मिली कि जहां कफन दफन करने के लिए मिट्टी की खुदाई की गई थी, लाश को दफन करने के लिए, उस जगह को भी वापिस से ढक दिया गया। जब पुलिस प्रशासन ने आई और यहाँ पे जब देखा कि ग्रामीण आक्रोशित हो रहे हैं, वहीं क्षेत्र भर के अन्य समाज के लोग यहाँ पे पहुँचे थे जिनके बारे में गांव वालों को भी नहीं पता था।
तब जा कर के पुलिस प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और उन्होंने बड़ी शांतिमय तरीके से यहाँ के मामला को सुलझाते हुए जो बॉडी है उसको मानपुर में दफन करने की हिदायत दी, जिसके बाद सारे के सारे लोग जो बाहर से आए थे वो यहाँ से निकल कर के मानपुर की ओर कूच के और वहीं जिस जगह में मंडावी की लाश को दफन करने का कार्यक्रम होना था उस जगह को भी पाटा गया है। अब देखना ये भी है कि जिस तरीके से ज़िले भर में अलग अलग जगह धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं और इसकी शिकायतें बढ़ रही है, इसमें किस तरीके से लगाम प्रशासन और सरकार लगा पाएगी। अब ऐसे ही खबरों के लिए लगातार बने रहें NBP न्यूज़ के साथ। मेरे साथ है मुरली प्रसाद। धन्यवाद।